अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अज़ीज़ तलबा व तालिबात, ब्रिज कोर्स 2023 मज़मून उर्दू जमात नहुम पोस्ट टेस्ट की सरगर्मी आज इंशाअल्लाह हम हल करेंगे। इसमें आपको एक इक़्तिबास दिया गया है और नीचे उससे मुताल्लिक़ सवालात पूछे गए हैं। पहला सवाल दिया है हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खूबियाँ लिखिए। तो पहला पैराग्राफ आप इसमें लिखेंगे, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की सबसे नुमायाँ ख़ुसूसियत उनका इस्तिग़ना और दुनिया से बेरग़बती है। यहाँ से लेकर तकल्लुफ़ात से बिल्कुल ही बेनियाज़ रहे, यहाँ तक आपको लिखना है। उसके बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया तो आपने क्या फ़रमाया। तो ये जो दूसरा पैराग्राफ आपको दिखाई दे रहा है, एक मरतबा हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की खिदमत में फ़ालूदा पेश किया गया, वहाँ से वो अब तक आती नहीं है आखिर तक। उसके बाद इक़्तिबास से वाव अत्फ़ वाले अल्फाज तलाश करके लिखिए। इसमें आपको वाव अत्फ़ वाले अल्फाज तलाश करना है, जैसे ऐश व आराम है, उसके अलावा मालो दौलत है, ताज़ीम व तकरीम है। तो ये तीन अल्फाज आप यहाँ लिखेंगे, इक़्तिबास में वो मौजूद हैं, वहाँ से देख के आप लिखें। नज़्म का इक़्तिबास दिया गया है, उसको उसकी सरगर्मी आपको हल करना है। जैसे पहला दर्जल अल्फाज के काफ़िये तलाश करके लिखिए। जैसे उदास है तो उदास के साथ यास आएगा, यास, ये देख रहे हैं आप सामने, यास है। इसी तरह वफ़ा के साथ जफ़ा आएगा, तो वफ़ा जफ़ा। इसी तरह से दर्जल मफ़हूम के लिए शेर लिखिए। गमों की भीड़ में बर्बाद हो गए, तो ये शेर यहाँ दिया हुआ है। हुजूम गम में खो चुके, तबाह हाल हो चुके, यह आपको वहाँ लिखना है। उसके बाद दिलों में खौफ क्यों है और नज़र में मायूसी क्यों है, ये शेर यहाँ दिया हुआ नहीं है। ये आपको किताब में आपकी जो नज़्म है ये आपको वहाँ देखना पड़ेगा और वहाँ से आपको लिखना पड़ेगा। तो ये जो नज़्म 8वीं जमात में जो आप पढ़ चुके हैं, कदम बढ़ाओ दोस्तों में, उसको वहाँ से आपको ये लिखना पड़ेगा। तो वहाँ ये है कि दिलों में ये हिरास क्यों, नज़र शिकार यास क्यों, ये वाला शेर यहाँ लिखना पड़ेगा नज़्म से। इसी तरह एक जुमले में जवाब लिखिए, शायर नज़्म में किसकी कलाइयाँ थामने को कह रहा है। तो आप यहाँ से लिखेंगे, शायर नज़्म में किसकी की जगह लिखेंगे जफ़ाओ जौर की। तो किसकी की जगह जफ़ाओ जौर की आप इतना लिख दें बस, और सवाली निशान हटा दें, जवाब आपका हो जाएगा। शायर नज़्म में जफ़ाओ जौर की कलाइयाँ थामने को कह रहा है, इस तरह से। अब यहाँ पर मुहावरा लिखना है, हिरनी को देखकर कुंवर उदयबान बहुत खुश हो गया। तो ये जो 8वीं में आपका रानी केतकी की कहानी जो सबक दिया हुआ था, उसमें से आपको ये मुहावरे पूछे गए हैं। तो आप हिरनी को देखकर कुंवर उदयबान का जी लोटपोट हुआ, इस तरह से आप यहाँ जी लोटपोट होना वाला मुहावरा इस्तेमाल करेंगे। देखते ही देखते हिरनी गायब हो गई, देखते ही देखते हिरनी नज़रों से ओझल हो गई। तो आँखों से ओझल हो गई या नज़रों से ओझल हो गई, यहाँ आप लिखेंगे। उसके बाद कहानी मुकम्मल करना है। बारहसिंगा की कहानी है, तो ये कहानी में पहले आप ये करेंगे कि इसमें आप पहले सारे पॉइंट्स पढ़ लें अच्छी तरह से, और फिर आप इसका एक अच्छा सा उन्वान लिखें। जैसे आप ये पॉइंट्स देखने के बाद आपको ऐसा लगता है कि इसका उन्वान ये होना चाहिए कि अल्लाह का शुक्र अदा करना, या अल्लाह की नेमतों पर शुक्र बजा लाना, या नाशुक्री से बचना। आप इस तरह जो भी उन्वान आपके जहन में आए वो आप लिखें। उसके बाद 2-3 इक़्तिबासात बनाएं और उसमें आप लिखें। जैसे आप लिख सकते हैं कि एक जंगल था और उस जंगल में बहुत से जानवरों के साथ बारहसिंगा भी रहा करता था। एक मरतबा बारहसिंगा पानी पीने के लिए जब नदी पर पहुंचा, तो पानी में उसने अपना अक्स देखा, और चूँकि उसके सींग बहुत खूबसूरत होते हैं, इसलिए वो अपने सींगों को देखकर बहुत खुश हुआ और इतराने लगा। लेकिन अचानक उसकी नज़र अपनी पतली पतली टांगों पर पड़ी और उसको अफसोस होने लगा कि मेरे सींग इतने अच्छे हैं
और टांगें इतनी पतली पतली हैं, ये सोचकर वो मायूस हो गया। फिर आप पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं कि अभी वो ये सोच ही रहा था कि एक शिकारी की नज़र उस पर पड़ गई और शिकारी ने उसका पीछा करना शुरू किया। बारहसिंगा ने दौड़ लगाई और वो जल्द से जल्द अपनी जान बचाना चाहता था। अचानक उसके सींग झाड़ियों में उलझ गए और वो बुरी तरह से फंस गया और करीब था कि शिकारी उसे पकड़ लेता कि उसने बड़ी मुश्किल से अपनी जान छुड़ाई, बड़ी मुश्किल से सींग छुड़ाए झाड़ियों से। और इससे पहले कि शिकारी उसके करीब आता, उसने वहाँ से वो भाग खड़ा हुआ और फिर बहुत दूर निकल गया। इस तरह उसकी जान बच गई। और फिर आप यहाँ से पैराग्राफ चेंज कर सकते हैं कि ये वाक़या उसके साथ गुज़रने के बाद उसको एहसास हुआ कि जिन सींगों पर वो इतरा रहा था, आज वही सींग उसकी जान के लिए ख़तरा बन गए थे। और जिन पतली टांगों से वो मायूस हो रहा था और उसको देखकर वो अफसोस कर रहा था, वही पतली टांगें उसकी जान बचाने का सबब बन गई। तो इससे आप नतीजा निकालेंगे कि किसी भी नेमत पर गुरूर नहीं करना चाहिए। से आप ये कहानी मुकम्मल करेंगे। पर आपको मज़मून लिखना है। 2 मज़मून के उन्वान दिए हुए हैं, तालीम निस्वां और इंटरनेट के असरात। तो तालीम निस्वां ये जो उन्वान है औरतों की तालीम, इसके ताल्लुक़ से आप अपने ख़यालात का इज़हार करेंगे। तो इसके लिए आप क्या करें कि आप गूगल पे टाइप करें तालीम निस्वां पर मज़मून, वहाँ आपको बहुत सी साइट्स मिलेंगी, वहाँ आप क्लिक करें और वो मज़मून वो आपके सामने आएगा, आप उसको लिखें और या उनका मुताला करें और फिर अपने खुद से लिखने की कोशिश करें। दोनों में से कोई भी एक मज़मून पर आपको लिखना है। डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक दे दी जाएगी, वहाँ से भी आप देख सकते हैं जाकर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।